नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी सुपर टेट भी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर हम बहुत पहले से बात कर चुके हैं, बार बार बात करना अच्छा नहीं है। 17,000, 51,000, 22,000 या 97,000 बहुत अच्छे से विश्लेषण करके एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और इस पे चर्चा बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे हम यूपी टेट की बात करें और चाहे सुपर टेट की बात करें, दोनों अच्छे खासे मार्क्स लेके बैठे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं अपने सुपर टेट की, तो वहाँ पे प्योर 20 नंबर की मैथ्स आने वाली है जो कि आपका भविष्य तय करेगी, और यूपी टेट में 30 नंबर की मैथ्स आती है जो आप लोगों को उस भविष्य की ओर लेके जाती है। फिलहाल यूपी टेट के नंबर जुड़ते नहीं हैं, बट खुदा ना खास्ता अगर यूपी टेट के नंबर भी जुड़ने लग गए तो यूपी टेट में भी मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि आपके सुपर टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप हेडिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि सुपर टेट भी दिया हुआ है, मैथ्स भी दिया हुआ है, नीचे एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ चालू कर चुका हूँ। कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके वो सब ख़त्म कर दूँ, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस होता है और वो एग्ज़ाम्स में देखने के लिए ज़रूर मिलता है, तो हम उस पर भी फोकस ज़रूर करने वाले हैं। बट आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि वो आप कैसे क्या तैयारी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले कुछ 16 चैप्टर्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब आपका एग्ज़ाम बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से थोड़ा अलग है, बहुत अंतर नहीं है बट थोड़ा अलग होता है। तो फटाफट ज़रा देखते हैं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है आपका नंबर्स। जो नंबर्स चैप्टर होता है भाई, नंबर्स चैप्टर का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे 100 नेचुरल नंबर का जोड़ क्या होगा, या 100 इवन नंबर्स का जोड़ क्या होगा, 10 ऑड नंबर्स का जोड़ क्या होगा। जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इसी में नंबर्स चैप्टर जो है इसी से लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अगला है एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम से, हाँ, नंबर्स जो चैप्टर है उसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिल जाता है। एचसीएफ एंड एलसीएम डायरेक्टली नहीं पूछे जाते कि आप एचसीएफ निकाल के दिखाइए या एलसीएम निकाल के दिखाइए, बट ये घुमा के पूछे जाते हैं। और पूछने का तरीका ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एचसीएफ और एलसीएम से ही निकाले जाते हैं। कि जैसे क्वेश्चन हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 2 सेकंड, 5 सेकंड, 12 सेकंड, 25 सेकंड पे 4 घंटियाँ बचती हैं, तो बताइए एक कौन सा समय होगा जब ये सारी की सारी 1 बजे बजेंगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एचसीएफ एलसीएम चैप्टर से आते हैं। और कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आपके भिन्न वाले जो होते हैं, फ्रैक्शन वाले होते हैं, वो भी आते हैं, क्योंकि एचसीएम और एलसीएफ निकालने के लिए सीधे सीधे क्वेश्चन आप उसमें देखने को देख सकते हैं। तो एक नंबर सिस्टम से भी आपको देखने को मिलता है, और एक ना एक क्वेश्चन आपको एचसीएफ एलसीएम चैप्टर से भी देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। डेसिमल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन अलग से कोई चैप्टर बहुत बड़ा नहीं होता कि हम डेसिमल पे कोई पूरा बात करें, लेकिन डेसिमल एक ऐसी चीज़ है, वो नंबर्स में भी है, एचसीएफ एलसीएम में भी है, सिंप्लीफिकेशन में भी है, स्क्वायर, मतलब वो आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। तो डेसिमल कोई अलग से चैप्टर ना लेकर हम इसको सब में कॉमन मानेंगे, और ये सभी में आता है। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको एक नया क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलने वाला है, कभी कभी 1 से 2 भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। आपको बॉड मास रूल का ज्ञान होना चाहिए, सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो ऑपरेटर हैं इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो जो सिंप्लीफिकेशन है ये कम से कम 2 मार्क्स आपका लेके जाने वाला है इस पेपर में। तो आप देख सकते हैं कि शुरू के ही 3 या 4 चैप्टर्स में ही आपके 2 या 3 नंबर तैयार हो जाते हैं, और कभी कभी ये 4 नंबर तक भी एक्सटेंड कर जाता है। अगला जो आता है वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए पक्का मिलता है। ये भी आप लोग पुराने पेपर्स को उठा के देखेंगे तो आपको स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन आपका एवरेज से भी आएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अभी हम बाद में देखेंगे कि जो चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल या आपके काम के नहीं है उनको मैं एलिमिनेट भी कर दूंगा।
तो अभी आपको देखते चलना है कि कौन कौन आप पे काम के आने वाले हैं। एवरेज से आपको देखने को मिलने वाला है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, वही चैप्टर है जो आपके नंबर्स है, क्योंकि फिर उसमें आपको क्वेश्चन डिजिट्स में ना देकर एक लंबी सी लैंग्वेज बना के दे देता है, तो वो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स हैं। ये कोई चैप्टर अलग से नहीं है, ये सभी में कॉमन चीज़ें हैं। प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है। इसकी उम्र उससे इतने गुना थी, 10 साल बाद इतनी हो जाती है, तो अब कितनी रहेगी, तो ये आपको देखने के लिए 100% मिलेगा। तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस से भी आपको 1 नंबर कन्फर्म मिलने वाला है। सर्ट्स एंड इंडाइसिस, अब सर्ट्स एंड इंडाइसिस का मतलब समझिए, तो भैया एक्सपोनेंट एंड पावर जो है एक्चुअल में सर्ट्स एंड इंडाइसिस के तौर पर जाना जाता है। तो सर्ट्स एंड इंडाइसिस से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये सुपर टेट के लास्ट सुपर टेट में और यूपी टेट में भी एक्सपोनेंट एंड पावर से क्वेश्चन आया है, जिसमें m की वैल्यू निकालनी होती है या n की वैल्यू निकालनी होती है, या फिर कभी कभी सीधे सीधे सिंप्लीफिकेशन जैसा क्वेश्चन आपको एक्सपोनेंट एंड पावर या फिर सर्ट्स एंड इंडाइसिस से आपको देखने को, घात वाला जो चैप्टर होता है वो ये है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, ये लगातार इतने महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं कि आपके मैथमेटिक्स का आधे से ज़्यादा सेक्शन ये घेर के जाते हैं। ऊपर आपने जितने चैप्टर्स देखे, ये सारे एक नंबर के आपने देख लिए हैं, इन सब में से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो करीब 5 नंबर ऊपर से हैं। नीचे जो आपने 4-5 चैप्टर अभी नाम लिए मैंने, कौन कौन से फिर से सुन लीजिए। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, ये अकेले 10 नंबर लेके जाने वाले हैं। कभी कभी किसी से 2 आएगा, किसी से 1 आएगा, क्या पता किसी से बिल्कुल भी ना आके किसी से 3 भी ला दे, बट ये सारे बहुत, मतलब इस पूरे मैथमेटिक्स का अगर मैं निचोड़ कहूँ तो इन 4-5 चैप्टर्स में ही पूरा है। अब हम फटाफट समझ लेते हैं। परसेंटेज आप जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आप जानते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज के आते हैं। रेशियो प्रपोर्शन एक अलग से चैप्टर ना मानते हुए आप इसी में घुसेड़ के ही आएगा कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि होगा वो परसेंटेज का, लेकिन वो प्रॉफिट रेशियो एंड प्रपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात के साथ में दे देते हैं। कभी कभी अलग अलग भी दे देते हैं क्वेश्चन, बट ज़्यादातर वो किसी न किसी चीज़ में मिक्स होके आता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि 2 मित्रों ने मिलकर कोई भी एक बिजनेस शुरू किया, उसने 10 महीने पैसे लगाए, दूसरे वाले ने 12 महीने पैसे लगाए, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको रेशियो पार्टनरशिप से देखने के लिए मिलेगा। चेन रूल कोई चैप्टर नहीं, ये एक तरीका समझाया जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। टाइम एंड वर्क, कोई एक आदमी इतने दिन में कोई काम खत्म करता है, तो 4 आदमी मिलकर उसको कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने के लिए मिलते हैं। पाइप एंड सिस्टम्स का मतलब ये है कि अगर एक नल है वो एक टंकी को इतने घंटे में भरता है, उसमें 2 नल और लगे हुए हैं, उनसे पानी बाहर निकलता है, तो वो पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी या वो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार 101% पेपर में देखने के लिए आपको मिलने वाले। आगे देख लेते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी उसी में जोड़ लीजिएगा जो 4-5 महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, देखिए ट्रेन एक ऐसा टॉपिक है जो पूछने के चांसेस 50-50% रहते हैं, बट देखने के लिए मिलता रहता है, तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते, इसको इम्पॉर्टेंट में ही रखते हैं। बोट एंड स्ट्रीम्स बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, पढ़ के ही जाना पड़ता है आपको। टाइम कम होता तो मैं बोट एंड स्ट्रीम्स हटवा देता, बट टाइम बहुत है तो मैं इसको ज़रूर ऐड करवाऊँगा। उसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया मिक्सचर से भी क्वेश्चंस। देखिए मिक्सचर एक ऐसा चैप्टर है जो टफ लेवल के क्वेश्चंस लेके आता है, जिसमें आपने देखा होगा कि दूध और पानी का मिक्सचर दे देंगे, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर दे देंगे, बट मिक्सचर जब जब आएगा तो यह मान के चलिए कि पेपर का लेवल हाई करके जाएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो मैं मिक्सचर एंड एलिगेशंस को फिर भी साइड करता हूं, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस कम हैं कि पेपर का लेवल इतना हाई जाएगा, बट फिर भी मिक्सचर एंड एलिगेशंस अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ के जाइएगा, छोड़ना तो सब बेकार ही बात है, बट फिर भी इसको मैं थोड़ा साइड लाइन करता हूँ, क्योंकि ये पेपर में आया तो पेपर का लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, पता है आपको आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है, ये आने हैं। ये है आपकी असली सुपर टेट की तैयारी। फटाफट फिर से उन चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स,
और यहाँ पर बात करेंगे तो टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम्स, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स को साइड में कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारा का सारा उस 20 में से 10 से 12 नंबर अकेले सिर्फ इसका आने वाला है। 5 मैंने बता दिया आपको, एक दो ऊपर आएंगे तो 15 नंबर आपके यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, बचते हैं 5 नंबर। 5 नंबर आगे देखते हैं। तो देखिए एरिया, वॉल्यूम, इन दोनों में से आपको 2 क्वेश्चन करीब देखने के लिए मिलने वाले हैं एरिया एंड वॉल्यूम्स में, जिसमें आपको डायरेक्टली कोई फिगर दे सकते हैं या फिर इमेजिनेटिव कोई फिगर दे सकते हैं जो आपको खुद सोच के फिर वो ड्रॉ करना होता है। ये भी दे सकते हैं कि एक सर्कल है, उसके ऊपर एक सिलेंडर लगा हुआ है, फिर कितना है, या फिर एक इसमें पूछ सकते हैं कि एक क्यूबॉइड है जिसको हमने 4 तरफ से रंग दिया है बट उसकी 2 साइड खाली हैं, तो बताओ कितना पेपर लगेगा, कितना पेंट लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस, इससे 2 क्वेश्चन। ट्रू डिस्काउंट, डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, ये सारे जो डिस्काउंट है ये परसेंटेज के अंदर ही जाते हैं, अलग से यहाँ पे दे रखा है लेकिन वो उसी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। स्टॉक्स एंड शेयर्स हमसे कोई मतलब नहीं रहता, हटा दीजिए उसको बिल्कुल। अगला आता है कैलेंडर, क्लॉक। अब देखिए कैलेंडर, क्लॉक एक्चुअल में मैथमेटिक्स का पार्ट भी है और देखा जाए तो ये आपका रीजनिंग का पार्ट भी है। अब ये डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर है वो उसको कहाँ लेके जाता है, लेकिन कैलेंडर्स और क्लॉक में से एक एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए बिल्कुल मिलने वाला है, चाहे वो आपको रीजनिंग में देखने के लिए मिले और चाहे फिर वो आपको मैथ्स में देखने के लिए मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक एंड कैलेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे पिछले मैंने 7, 8, 10 चैप्टर अभी बताया आपको, उनमें से ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेस, गेम्स ऑफ स्किल, देखिए ये कोई अलग से चैप्टर्स नहीं होते, ये सब उसी से रिलेटेड है। अब देखिए आगे ये जो चैप्टर आ रहे हैं इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सुपर टेट का जो इतिहास रहा है वो अभी क्लास 8th तक की मैथमेटिक्स का रहा है और थोड़ा सा वो 9th को टच करते हैं, बट वो 9th में एंट्री नहीं करते। लेकिन जिस हिसाब से जो लेवल बढ़ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, स्पेशली हम सुपर टेट की बात करते हैं, तो हो सकता है कि वो क्लास 9th को इस बार टच ना करके उसमें एंटर भी कर जाए, हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर सपोज केवल टच करेगा तो क्या होगा, तो अगर केवल उसने 9th को टच किया तो आपका लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आपका ज्योमेट्री, बात समझ में आ रही है, सिर्फ इतना वो पूछेंगे। शायद एक आध ग्राफ भी दे सकें लेकिन उम्मीद बहुत कम है। अगर टच किया तो आपका कौन कौन से चैप्टर्स हो गए, तो आपके लीनियर इक्वेशंस हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए और आपकी ज्योमेट्री, बस ज्योमेट्री में पॉलीगॉन्स को भी ले लीजिएगा बस। लेकिन अगर उसने 9th क्लास में एंट्री ले ली तो फिर आपका एपीजीपी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी आप ज्योमेट्री में ही रखिएगा, ठीक है। अगर हम टच भी करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलिए चाहे ज्योमेट्री बोलिए, वो टच करने में आ जाता है। फिर नंबर सीरीज एक्चुअल में आपका रीजनिंग का पार्ट है, बट वो मैथ में भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है वो उस पर। टेब्यूलेशन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स हैं। ग्राफ आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं क्योंकि वो पेपर में जगह ज़्यादा घेर लेते हैं, बट दे सकते हैं, देने में कोई बहुत गलत चीज़ तो है नहीं, बट ये उतना टफ नहीं आता, ये आसान आता है, आप लोगों के लिए टेकेबल है, बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे। तो ये थी पूरी मैथ की कहानी, हमने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। तो जो बाकी के बचे हुए 5 नंबर हैं वो नीचे जितने चैप्टर्स हैं, हो सकता है कि आपको क्लॉक एंड कैलेंडर को ही मैथमेटिक्स में ले आएँ, एक एक नंबर वहाँ से ले आएँ, आपका बाकी ज्योमेट्री और चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब से उठा के 2-3 नंबर करके वो 5 नंबर कंप्लीट कर दें। अगर वो पूरी एंट्री करके चला गया तो फिर वो एक ना एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पक्का लेके आएगा, 100% लेके आएगा, और फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस बनेंगे, ज्योमेट्री से तो बनना ही है, 100% बनना है ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपका, तो वो आपका 5 नंबर इधर से ले आएगा। तो भाई ये थी पूरी मैथ्स कहानी, एक बार क्विक ले लेते हैं। तो नंबर सीरीज, नंबर, HCF LCM, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस, सर्ट्स एंड डाइसेस, ये 5 नंबर का आपका आएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम्स, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ये आपके, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपके 10 नंबर का करीब आने वाला है मिलाकर। एरिया, वॉल्यूम और कैलेंडर, क्लॉक, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ज्योमेट्री, और शायद थोड़ा बहुत अगर हम बात कर लेते हैं चार्ट की,
या फिर पाई चार्ट या कोई भी ग्राफ, तो करीब 5 नंबर इधर से लेके आएगा। इस हिसाब से आपका 20 नंबर कंप्लीट होता है सुपर टेट में। आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और वो कितने मार्क्स के आ सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। +2 प्लस माइनस रख लीजिएगा, कहीं पेपर पर डिपेंड करता है, क्या पता वो कुछ चैप्टर उसको बिल्कुल स्किप कर दे और कुछ चैप्टर से काफ़ी कुछ उठा ले, तो वो टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा, उनको भी इस इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तैयारी करने के लिए एक विज़न चाहिए और विज़न आपको इस वीडियो से ज़रूर मिला होगा। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।